Welcome once again, my dear students, and today we are going to start, or we can say proceed with exercise 12.2, part second. And we have studied part 1, this is part 2, so let us proceed. In earlier exercise, we had studied about expressions, terms, factors, coefficients, and like terms. What means like terms? Why I am giving so much emphasis on like term? Listen, actually we can only add or subtract like terms, and we are looking for addition and subtraction, combining of like terms. मल्टीप्लिकेशन अभी हमने शुरू नहीं किया है. सो like terms can be subtracted or added. ओनली लाइक टर्म्स. ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं और ऐड भी हो सकती हैं. अर्लियर व्हाट वी हैव सीन, अगर प्लस साइन है, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, सो व्हेन वी रिमूव दिस ब्रैकेट there is no effect on the terms written inside. But now if we have got minus sign outside the bracket, let us see. यहाँ लिखा हुआ है 4x माइनस 5y. अगर ये प्लस साइन होता तो मैं ब्रैकेट खोलता और क्या लिख देता, 4x माइनस 5y. लेकिन बिकॉज ये यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, सो बिकॉज माइनस और प्लस, मैंने ये बताया था ना, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, ये माइनस इस प्लस के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा, 4x किसका, माइनस का. सिमिलरली ये माइनस इस माइनस के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा, प्लस 5y. ये आपको यहाँ समझना है. Let us proceed. 12.2 का रेस्ट ऑफ द पार्ट. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स, ये समझ में आना चाहिए. एंड व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स दे आर लाइक टर्म्स, ये आपको पता होना चाहिए. सब्ट्रैक्ट. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. मतलब अगर यहाँ पे लिखा होता 7 और यहाँ पे लिखा होता 2, तो मैं 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता. बट होल्ड ऑन. अगर यहाँ लिखा होता 7, क्या लिखा होता 7, और यहाँ लिखा होता -2, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ब्रैकेट लगाओ. देन मैं -7 में से -2 को क्या कर रहा हूँ, subtract. एक मिनट, let us choose the rubber. -2. यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ कि माइनस कर रहा हूँ, मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस. ये ध्यान रखना. दैट्स वाई आई टोल्ड यू आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. सो जब मैंने +7 में से +2 का सब्ट्रैक्ट किया तब इक्वेशन हमारी ये बनी, और जब 7 में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन ये बनी. नाउ ये तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो मैंने क्या बताया था इन लास्ट स्लाइड, वेन एवर वी ओपन द ब्रैकेट, माइनस साइन की वजह से अंदर का साइन कन्वर्ट हो जाता है. सो व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, दिस 7 लाइक दिस, एंड दिस माइनस विल इंटरेक्ट एंड चेंज टू प्लस. सो आंसर इज 9. सो हम कर तो रहे थे सब्ट्रैक्ट, लेकिन हो गया यहाँ पे एडिशन. दिस इज द एडिशन ऑफ व्हाट, इंटीजर्स, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे फीलिंग लाने के लिए मैंने आपको चीज़ बताई है, फीलिंग लाने के लिए कि अब हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस जो ये है मेरे पास y², इसमें से -y² को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है. और
ये आपको मैं बता चुका हूँ, इस माइनस के कारण ये माइनस मिलकर प्लस बना देगा. Now because both are same term, now we will add an answer. Although we have done the subtraction, लेकिन वो माइनस माइनस ये आपको याद करना पड़ेगा. सो क्या याद करना पड़ेगा? अगर ये प्लस है और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा है, नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन, नो चेंज. लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है, सो चेंज क्या होगा? जो माइनस वाला साइन होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्लस वाले टर्म्स होंगे वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, आई बात समझ में? अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, दोबारा से एक बार बता देंगे नेक्स्ट स्लाइड में. क्या? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स. ओके ओके, ये हो गया. मैंने क्या बताया था? मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस. सो लेट अस राइट. ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई ब्रैकेट. एक स्टेप यहाँ पे क्या होना चाहिए? डायरेक्ट लिख दिया हम लोगों ने. क्या? -12 XY फ्रॉम, ये सेपरेट करना है फ्रॉम, इसमें से माइनस लगाया और मुझे ब्रैकेट में लिखने की आदत डालनी चाहिए इन स्टार्टिंग ऑफ आवर क्वेश्चंस. जब आपको आ जाए तो अब देखो, मुझे ब्रैकेट यहाँ भी लगाना चाहिए. ये स्टेप हमने लिखा, इसमें से माइनस किया हम लोगों ने. नाउ व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, वी विल गेट लाइक दिस, and this minus and plus will again get minus, and this is 6xy. ओके, ये आपको एक स्टेप और लिखना पड़ेगा यहाँ पे, because what? Algebraic part is same in both the cases. Algebraic factor is same, ये तो लिखा हुआ है. when terms have the same algebraic factors they are like terms. like term ही ऐड हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं. तो हमने एक्स वाई कॉमन लिया, जैसे हम लास्ट में करते थे. एक्स वाई क्या लिया हमने कॉमन इन द ब्रैकेट -12. ये एनर्जी, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, अच्छी बात है. ओके, नाउ व्हाट वी विल गेट? यू विल गेट एक्स वाई एंड -18. और उसके बाद इसको प्रॉपरली कैसे लिख दिया? यहाँ लिख दिया, ये रहा. सो यू कैन सी, ये आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कैसे हमने किया है. ओके, सो व्हाट? फ्रॉम दिस ए बी में से, इस ए बी में से, डायरेक्ट ए बी में से माइनस ए माइनस बी, इस ए बी में से ये एक स्टेप लिखा जाएगा. ओके, लिख दिया. नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट. ओपन द ब्रैकेट. माइनस की वजह से, माइनस की साइन की वजह से ये तो हो गया माइनस का और माइनस हो गया प्लस का. नाउ यू कैन अरेंज टर्म वाइज. लाइक टर्म एक साथ लिख लो, ठीक है, लाइक टर्म एक साथ लिख लो. देन व्हाट यू विल डू? टेक ए कॉमन, बी कॉमन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग लाइक टर्म्स, देन यू कैन सी. अच्छा, इस स्टेप के बाद बच्चे डायरेक्ट भी ए को ए से काट सकते हैं, लेकिन क्योंकि बोथ आर सेम टर्म. ओके, इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है. ओके, now this can be little bit harder or simpler. let us see. पहले हम तो लिख ले. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट किस में से क्या घटाना है, ठीक है. अच्छा, अगर यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इस टर्म की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा होता माइनस बी, ये लिखा होता, तो मैं ब्रैकेट खोल के क्या लिखता? -b + 5. ऑल आर एग्री?
अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता, ठीक है, यही होता। लेकिन हमने देखा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा है। इस 1 का मल्टीप्लाई तो हो रहा है, इस 1 का मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन यहाँ 1 की जगह कुछ और लिखा है। इफ़ समथिंग एल्स इज देयर, इफ़ ए इज देयर, ए इज देयर, देन व्हाट हैपन, माइनस ए इज देयर, देन वी विल मल्टीप्लाई विद माइनस ए और समथिंग एल्स, जो भी लिखा हो। तो माइनस प्लस से मल्टीप्लिकेशन हुआ, माइनस आया, और ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो माइनस ए बी आया। ये भी ध्यान रखना है, जो नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ए से 5 का मल्टीप्लाई हुआ, 5a आया, और साइन वाइज माइनस माइनस प्लस। ओके, अब लाइक टर्म अनलाइक टर्म, लाइक टर्म एक साथ लिख ली। व्हाट यू विल गेट, 5a + 5b - 2ab। ओके, let us move further to question number 5th part of this same question, as it is. Okay, this is the question. So first we write, okay, always use bracket, for better understanding. So we put things in a bracket. Now remove the bracket, then तो एज इट इज़, अगर इसके सामने भी माइनस या माइनस का साइन होता तो इसके साइंस पे भी फ़र्क पड़ता, लेकिन माइनस साइन तो यहाँ पर है, तो इस माइनस की वजह से माइनस एम प्लस में हो गया, और ये -5mn जो प्लस का था माइनस में हो गया। ठीक है, नाउ अरेंज टर्म वाइज, टेक कॉमन। क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप ने क्या कर दिया, अगर मैं कॉमन लेता m और m तो क्या आता, 1 + 4 आता या 4 + 1 आता, 5m हो गया। सिमिलरली mn -3 -5 आता, -8 लिख दिया, और 8 हमारे पास है। मतलब अगर मैं m कॉमन लेता तो मेरे पास क्या आता, 4 + 1, एक स्टेप यही तो है। अच्छा ओके, अगर मैं mn कॉमन लेता तो क्या बचता मेरे पास, -3 -5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी विल अरेंज लाइक दिस, पुट द ब्रैकेट। नाउ व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट लगाना ही पड़ेगा। इट मीन्स वी हैव टू चेंज द साइन, वी हैव टू चेंज द साइन, ये आपको ध्यान रखना है। ये माइनस था, माइनस के कारण सबके साइन चेंज होने वाले हैं, सबके साइन चेंज होने वाले हैं। माइनस प्लस में हो गया, प्लस माइनस में हो गया, माइनस प्लस में हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट अरेंज लाइक टर्म वाइज। ओके, अरेंज, पहले किया, ब्रैकेट ओपन किया, साइन चेंजेस हुए, साइन सब्ट्रैक्शन करने में साइन चेंजेस हो गए। साइन चेंज करने में, उसके बाद जब साइन चेंज हो गए हमारे, देन व्हाट वी डू, साइन चेंज करने के बाद हम लोगों ने अरेंज किया एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके ओके, नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस एज वेल। जैसे मैंने वहाँ बताया था, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मैं p² - 3p² इसके नीचे लिखूँगा। ठीक है, -q² मैं इसके नीचे लिखूँगा, देन +pq के नीचे लिखूँगा। सम ऑफ यू आर डूइंग लाइक दिस। आफ्टर दैट अगर मुझे ऐड करना होता तो मैं यहाँ ऐड कर देता, बट आई हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो व्हाट आई डू, आई विल चेंज द साइन।
सो इसको मैं माइनस का नहीं प्लस का लूँगा, इसको माइनस का नहीं, इसको मैं प्लस का लूँगा। ओके, किसका लूँगा? जो माइनस का है उसे प्लस का, जो प्लस का है उसको माइनस का, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। नाउ ये 5 है, ये 8 है, लेकिन ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का है। सो 5 + 3 इज़ 8। व्हाट? 8p²। क्या? 8p²। अच्छा, 3 + 5 अगेन, 3 + 5 अगेन, व्हाट हैपन? 8q²। 1 यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, वो -1 और प्लस का नहीं है, ये माइनस का है। -1 -4, व्हाट हैपन? -5pq। ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जाता है, ठीक है। सो यू विल गेट द सेम आंसर, चाहे आप एक के ऊपर एक नीचे लिख के लिखें, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखते हैं, तब भी आपका सोल्यूशन आएगा, और ऐसे भी आपका आंसर आएगा। ओके। 4th A, what should be added to this to obtain this? What should be added to? Now let us see. What should be added to? अब देखना, what should be added to जो लिखा हुआ है, what should be added to this to get this? What should be added, जो इसमें क्या ऐड किया जाए, ठीक है। सो यू शुड हैव फीलिंग आनी चाहिए। कैसे? अगर यहाँ लिखा होता व्हाट शुड बी एडेड टू 3, व्हाट शुड बी एडेड टू 3 टू गेट 5, मैं इसको यहाँ 5 लिख देता हूँ। देखो, मैं 3 में क्या ऐड करूँ, कि मुझे 5 मिल जाए। तो सब बोलेंगे आप 2 ऐड कर दो। 2 कैसे आया? इसमें से मैंने ये घटा दिया, आई गेट 2। सिंपली व्हाट we have to subtract this from this. Okay, solution, we let us assume p should be added। जैसे मैंने 2 माना था, p क्या है? p be the required term, p हमको इसमें ऐड करना है, मतलब इसमें जैसे हमने ये माना था ना, तो क्या है, इस टर्म में क्या ऐड करना है? कोई टर्म p है, p ऐड करनी है। तो जो p ऐड करनी है, ये पूरी टर्म इधर जाके माइनस होने वाली है, माइनस होगी। अब हमको माइनस करना आता है, साइन चेंज किया, लाइक टर्म अरेंज किए, भाई साइन माइनस की वजह से साइन चेंज हुए, लाइक टर्म एक साथ लिखे, सॉल्व किया, वी विल गेट द आंसर x² + 2xy - y²। ओके। नाउ पार्ट बी, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो अगेन वही है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये यहाँ पे हमारे पास 10 था, टू गेट 6। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट 6। तो आपको पता चलेगा 10 में से हमने 6 घटा दिया, यही तो करना है बेसिकली। तो हमने क्या घटाया? 4 कैसे आया? जब हमने इसमें से 6 घटा दिया। तो यहाँ भी हम लोग मान के करते हैं, लेट x कोई टर्म है जो कि हमने घटाया है। तो अब इस तरीके से ये आपने आप पढ़ा है किसमें, जो हमारी सिंपल इक्वेशंस हैं उसमें हमने पढ़ा है, x पॉजिटिव का बनाने के लिए x इधर लेके जाएंगे, और ये इसका इधर आ जाएगा है भाई जैसे ये x इधर जाएगा और ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी। कैसे? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं ये x है, इसको इधर ले गया और ये वाली पूरी टर्म इधर माइनस में हो गई आके, उसके बाद x को मैं कहाँ ले आया, x को यहाँ ले आया, और जो उधर वाली टर्म है उसको इधर ले आया, रीअरेंज कर दिया। सो वी विल गेट लाइक दिस, ब्रैकेट ओपन किया, गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके। 5th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी टेकन अवे। टेकन अवे मतलब क्या? सब्ट्रैक्ट किया जाए।
कि हमको ये मिल जाए, तो सॉल्यूशन हमको इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये मिल जाए, क्या मिल जाए, ये मिल जाए। लेट ए बी आर रिक्वायर्ड टर्म, ए उसमें से माइनस की जाएगी तो वो मिल रहा है। नाउ अरेंज, ठीक है, मतलब ये ऐसे ही तो है कि 10 में से हमने ए घटाया तो हमको क्या मिल गया, 6। नाउ अब हम क्या करते हैं, बेसिकली ए हमको यहाँ पे कैसे आ गया, बच्चों को ये डाउट होगा। तो एक दो तरीके हैं, मैं ए को उधर ले गया, ए को उधर ले गया, ए इधर आ गया, ठीक है। हाँ, तो जब मैं ए को उधर ले गया, ए को ए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इधर देख लेते हैं, ए पॉजिटिव आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये क्या आ गया, 10 माइनस 6। नाउ वी नो दैट वेन एवर, अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूँ तो साइन चेंज नहीं होंगे। मैं LHS को और RHS को जब इंटरचेंज करता हूँ, सो देयर इज़ नो चेंजिंग ऑफ साइन। यही तो मैंने किया है, यही तो मैंने किया है, ओके। देन आई ओपन द ब्रैकेट, अरेंज द टर्म्स एंड गेट द आंसर। लाइक टर्म एक साथ लिख लिए हैं, ऐड कर दिए हैं, एंड यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू टर्म्स। सम ऑफ, पहले फ्रॉम द सम, फर्स्ट वी ऐड दिस एंड दिस, वी ऐड दिस एंड दिस, ऐड करते हैं हम लोग। ऐड किया हम लोगों ने, ऐड पहले लिख लिया, को लाइक टर्म एक साथ लिखे ऐड कर दिया। आफ्टर एडिंग वी सब्ट्रैक्ट व्हाट, दिस, जो रिजल्ट आया उसमें से ये हम लोग घटाने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट किया, क्या आंसर आया, देखो इतना हम लोग कर चुके थे, हम लोग हैं फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो हम इसका सम हम लोगों ने कर लिया था। क्या आया था, 3x माइनस 2y। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y में से माइनस 3x माइनस वाई माइनस 11 सब्ट्रैक्ट किया तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन किया, साइन चेंज होंगे, लाइक टर्म एक साथ लिखी जाएंगी, एंड देन वी विल गेट द आंसर, वी विल गेट द आंसर, ओके। बी द सम ऑफ, किसका सम करना है इस बार, इन दोनों का सम करना है, इसके साथ ये भी शामिल है उसमें, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है ये। सो फर्स्ट भी, अच्छा दो के सम करने हैं, इसके इसका भी सम करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो देख लेते हैं, पहले इसका सम किया, अरेंज किया, ब्रैकेट ओपन किया, लाइक टर्म एक साथ लिखे, लाइक टर्म एक साथ लिखे, एंड ऐड, ठीक, 9 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। कुछ इक्वेशन को अरेंज कर दिया है इस स्टेप में, देखो इसको बोलते हैं अरेंजिंग ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन को हमने एक बार अरेंज कर दिया है, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ दिस टू इक्वेशन, बोला गया है ना, इसका सम भी करना है। वी हैव टू सम दिस टू इक्वेशंस, वी हैव एडेड, और ये सम हो गया हमारे पास। सम आने के बाद हमने क्या लिखा, इसको इक्वेशन 2, एंड नाउ वी हैव दिस इक्वेशन 1 एंड दिस हैज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करनी है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 is this, we write like this, minus this, ब्रैकेट ओपन किया,
ओपन करने के लिए, क्योंकि माइनस साइन है, साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होने के बाद अरेंज किया, अरेंज करने के बाद जो कॉमन लेना है कॉमन लिया, या काटने के कट सकता है उसे काट दिया, बिकॉज दिस कैन बी सब्ट्रैक्टेड, एंड माइनस एक्स प्लस 3x इज 2x, 9 minus 5 is 4. So this is the solution. Ask for your doubts if any. I hope you have enjoyed the session. Thanks for watching. Bye bye.